Good morning, everyone. Today we start the topic. This was the second video of trigonometry topic. ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है trigonometry का. And I hope you all are fine. Keep watching my video and support me. Now we start the trigonometry topic by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. वन और टू एग्जाम्पल, हम एक और दो एग्जाम्पल लेंगे जिसके द्वारा पाइथागोरस थ्योरम है, जो भी पाइथागोरस फॉर्मूला इस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में किस कैसे यूज किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं. वन और टू क्वेश्चंस एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स, जो भी हम लोग एंगल्स फाइंड आउट करते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होता है, हमेशा फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, अब फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे. ए बी सी, देखिए एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है. ये डिनोट ही करता है 90 डिग्री, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में. इस एंगल के जो भी अपोजिट साइड्स होता है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं. और बेसिकली हम लोग बीसी को क्या मान सकते हैं, सपोज दैट यहाँ पर कोई थीटा हम लोग मान लिए, तो इस बेसिस पे क्या होगा, बीसी क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, बेस हो जाएगा. बेस को बी मान लेते हैं. इसका मतलब क्या होता है, बेस. बेस का मतलब क्या होता है, आधार. और ये हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, कर्ण. और ये क्या होगा, पी. पी का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा. इससे क्या पता चलता है, एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस द स्क्वायर ऑफ बेस. ठीक है. अब देखिए इसी में थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पहला, इसको हम लोग पहला बोल सकते हैं, और जो कि फंडामेंटल है. अब इसी का क्या होगा, रिमार्क क्या है. सपोज दैट अगर मान लेते हैं हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको बेस निकालना है. कोई भी दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं. इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. अगर एच और पी दिया होगा तो बी हम लोग क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं. तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है जो कि इसी से बना है. अब इसी फॉर्मूला को हम लोग देखो क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो इसलिए हम ये आपको दिख रहा है, ये बहुत ही आसानी हो गई. ये देखिए कौन सा फॉर्मूला, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं एच माइनस पी इंटू एच प्लस पी. कुछ नहीं तो एच होगा. देयरफॉर बी स्क्वायर बी इक्वल टू रूट अंडर एच माइनस पी और एच प्लस पी. अब आप देखिए ये आपको आ गया, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करते हैं. अब देखिए इसी का तीसरा पार्ट, अगर मान लेते हैं हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया है तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे. सिमिलर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन पी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे, एच माइनस बी एच प्लस बी, देन p इक्वल टू रूट अंडर एच माइनस बी एच प्लस बी. ओके. तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ट्रायंगल में आप लोगों को क्या मिल रहा है, दोनों ही ट्रायंगल नहीं मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग तीन फॉर्मूला निकाल लिए. तीन फॉर्मूला का मतलब क्या है, जो बेसिक है वो आपका फंडामेंटल है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो उसका क्या है, रिमार्क है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं. तो
इन 3 फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। हम लोग एक टोटल 3 क्वेश्चंस लेंगे, छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस। We take 3 different types of questions and try to solve by using this formula. उसको हम लोग रहने देते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं DEF, एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। सपोज दैट हम लोग मानते हैं 12 और ये इसको मान लेते हैं 13। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। आपको परपेंडिकुलर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है आप देखोगे क्या मिलेगा, h। h आपका कितना है 13 सेंटीमीटर और b कितना है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए p का फॉर्मूला हम लोग को पता है, p इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है पहले हम लोग लिखेंगे p इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन p इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट इसको देखते हैं हम लोग इस्तेमाल करके होता है कि नहीं। देन p इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर h कितना है 13 माइनस 12, यहाँ पर क्या होगा 13 प्लस 12। ये ज्यादा आसान है, यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करना कम पड़ता है। ये ज्यादा आसान किस लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है हम लोगों को कैलकुलेशन करना कम पड़ता है। 13 से 12 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा, और 13 से 12 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, इट्स मींस प्लस करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। देयरफॉर p इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 25, इसका मतलब क्या होगा 5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत आसानी से हम लोग क्या कर लिए निकाल लिए। तो p इक्वल टू कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसके हम लोग इस्तेमाल कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें हम लोग करेंगे। हम लोग देखते हैं p 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या होगा p बाई एच। यहाँ पर p कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर, और h आपका कितना है 13 सेंटीमीटर। h कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल आउट, 5 बाई 13। नाउ cos थीटा b बाई h, b इज 12 सेंटीमीटर, b कितना है 12 सेंटीमीटर है, h कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 12 बाई 13। टेन थीटा p बाई b, टेन थीटा कितना होता है p बाई b होता है। तो यहां देखिए p कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर, और b आपका कितना है 12 है, 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 5 बटा कितना होगा 12। अब क्या होगा कोट थीटा b बाई p, तो b बाई p हो गया। तो b कितना है 12 और p कितना है 5, तो कितना आ रहा है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर देंगे 12 बाई 5। सिमिलरली कोट साइन कॉस टेन कोट हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वन इज सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू h बाई b। h कितना है 13 सेंटीमीटर है, और b कितना है देखिए 12 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया 13 बाई 12, सेक थीटा हो गया। अब क्या होगा कोसेक थीटा h बाई p। तो h कितना है 13, p कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया 13 बाई 5।
I hope all of you are understand how to find out sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta. First you have to apply. आपको सबसे पहले क्या जानना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में? सबसे पहले आपको जानना होगा पाइथागोरस जो भी फॉर्मूला है उसको किस तरीके से सॉल्व करना, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग जान पाएंगे. ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट अप्रोच को देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियो, जो भी एंगल्स है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो भी वैल्यू है डिफरेंट एंगल पे, उसको हम लोग देखेंगे. डिफरेंट एंगल्स का मतलब क्या होता है, कितने डिफरेंट एंगल्स में हम लोग चेक करते हैं. पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. किस किस डिग्री पे हम लोग चेक करते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसके एंगल्स जो भी 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ए बी सी. समझना है बी क्या है, बी इज द 90 डिग्री. बी आपकी क्या है, 90 डिग्री है. ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. सपोज दैट ये परपेंडिकुलर, ये बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है. अब आपको क्या करना है, 0 डिग्री. 0 डिग्री का मतलब क्या होता है इसको समझना है. एक उदाहरण आपको देते हैं. जैसे जो भी जमीन है उसको हम लोग क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे मान लेते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन है. अब मान लेते हैं कोई पोल जमीन पे पहले पड़ा हुआ है, तो पोल क्या होता है, जमीन पे गिरा हुआ होता है. द पोल लाई ऑन अ लैंड. लैंड पे क्या है, गिरा हुआ है. तो लैंड पे जब गिरा हुआ है, अब फिर हम लोग उसको उठाते हैं. तो उठाते हैं तो क्या होगा, पोल को हम लोग 90 डिग्री पे खड़ा करते हैं. किस पे, 90 डिग्री. लेकिन किस पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पे. और जो पोल स्टैंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, ये पोल पहले क्या है, जैसे इसको हम दिखाते हैं. पहले पोल क्या है, इस तरीके से होगा. ये जमीन है, इस जमीन पे क्या हो रहा है, पोल क्या है, इस तरीके से लेटा हुआ, लाई ऑन द लैंड. लैंड. अब पोल को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा करके खड़ा कर रहे हैं. तो ये पोल खड़ा हो गया. तो ये पोल का टॉप है, ये मान लेते हैं पोल है. ये भी क्या है, एक पोल है, जमीन पे लेटा हुआ है. अब पोल को हम लोग खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये पोल का क्या हो रहा है, हाइट हो रहा है. ये वर्टिकल लाइन है, ये भी पोल है. पोल को खड़ा कर दिए कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे. अब पोल खड़ा हो गया 90 डिग्री पे. तो बोलने का मतलब हम क्या है कि पोल जब, अब यहां पर थीटा, पोल जब जमीन पे लेटा हुआ तो एक चीज बताइए, उसका हाइट होगा, नहीं होगा. पोल का हाइट, वर्टिकल हाइट नहीं होगा. पोल जब जमीन पे लेटा होगा तो उसका वर्टिकल हाइट नहीं होता है. पोल जब लेटा हुआ है तो उसका वर्टिकल हाइट नहीं होता है. तो जब वर्टिकल हाइट नहीं होगा, जब वर्टिकल हाइट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री इक्वल टू, उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर तो होता ही नहीं है. पोल जब जमीन पे लेटा हुआ तो उसका परपेंडिकुलर हाइट कहां हो रहा, नहीं हो रहा. तो ये क्या होगा, 0 नहीं हो रहा. हाइट कुछ ना कुछ होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज कुछ ना कुछ होगा. तो वो कितना होगा, h इज इक्वल टू 0. तो क्या हो गया, 0. 0 किसी से भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि उसका होता नहीं है. सिमिलर आपका क्या होगा, कोस का भी. अब देखो कोस का अगर हम लोग 0 डिग्री पे बात करेंगे, कोस 0 डिग्री, तो क्या होता है, बेस बाय h होता है. तो एक चीज बताओ, पोल तो जमीन पे लेटा हुआ है, पोल क्या है, जमीन पे लेटा हुआ, तो पोल का डिस्टेंस कितना होगा, AB. पोल का डिस्टेंस क्या होगा, AB. ठीक है.
और एच का डिस्टेंस भी क्या होगा, जो हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट है वो भी उतना ही होगा, वो भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो बी और एच इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही बराबर होंगे। जब लेटा हुआ है तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा तो 1 होगा, या एच या बी दोनों ही बराबर होंगे। जब पोल जमीन पे लेटा होगा तो बेस और हाइट मतलब हाइपोटेनस दोनों ही बराबर होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कोस पे हम लोग सीख गए, अब हम लोग क्या करते हैं टेन पे, हम लोग क्या करते हैं टेन पे। इस फिगर को लोग मिटा देते हैं, टेन पे देखते हैं। टेन 0 डिग्री पे, तो टेन 0 डिग्री का क्या फॉर्मूला था, पी बाई पी। अब देखो पी क्या होता है, 0 होता है, उसका तो वर्टिकल हाइट होगा ही नहीं, और बी आपका तो रहेगा क्योंकि बेस में कुछ तो रहेगा, क्योंकि पोल क्या जमीन में लेटा हुआ है, तो वो तो बेस का जो बेस कितना पोल का लंबाई है वो उसका बेस हो गया, लेकिन उसका वर्टिकल हाइट क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या होगा 0 होगा। अब क्या होगा, कोट 0 डिग्री बी बाई पी। तो एक चीज देखो, बी तो होगा लेकिन पी क्या होगा, 0 होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट बोलते हैं, इन्फिनाइट बोलते हैं। लेकिन इसका एक नोटेशन होता है, ये इन्फिनाइट का वो नोटेशन होता है, ठीक है, 8 की तरह दिख रहा है लेकिन वो क्या घुमा हुआ। तो ये हम लोग अभी फिलहाल 10 तक के बच्चे के लिए इन्फिनाइट है, 9-10 के लिए जो भी सीबीएसई जेक आईसीएसई है, और ये हम लोग यूज करते हैं। मे भी आईसीएसई में ये वाला चीज यूज होता है, अदरवाइज क्या होता है ये 11 में हम आप लोग सीखिएगा। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो चीज कल्पना से परे है, ऐसा दूरी जिसको आप कवर नहीं किया, ऐसा दूरी जिसको आप कवर नहीं किया, इन्फिनाइट का मतलब जैसे सपोज दैट कोई दिल्ली गए, कोई मुंबई गए, अब मान लेते कोई मुंबई नहीं गए, तो उनके लिए कल्पना से परे है, वो कभी गया ही नहीं है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, मुंबई के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वो क्या आ जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि ऐसे भी बहुत दूरी है। नाउ सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी। यहाँ पर h कितना है, कुछ ना कुछ है, और b h कितना है, b के बराबर है, h कुछ ना कुछ है और वो कितना है, b के बराबर, तो b और b कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। हाउ मच, h इज इक्वल टू b, क्योंकि जो भी आपका पोल है वो लाई ऑन अ लैंड प्लेन में। सिमिलरली कोसेक थीटा इक्वल टू h बाई p। अब क्या होगा, देखिए h है लेकिन p का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वर्टिकल हाइट नहीं होता है जमीन पे जब वो पोल पड़ा होता है, देयरफॉर क्या होगा, फिर से इन्फिनाइट होगा, इन्फिनाइट। ये बात समझ में आए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि पोल जब जमीन पे पड़ा हुआ है तो उसका वर्टिकल हाइट होगा ही नहीं, जब वर्टिकल हाइट नहीं होगा तो क्या होगा, वर्टिकल हाइट के जगह में जो भी पी वाला पार्ट होगा वहां पर 0 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। 0 को किसी भी नंबर से, किसी भी वैल्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, डिवाइड नहीं होता, उसी को तो बोलते हैं इन्फिनाइट, ठीक है, और वो इन्फिनाइट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे हम लोग कैसे बात करेंगे, 30 डिग्री पे जाने से पहले ओके चलिए हम लोग 30 डिग्री पे ही बात करते हैं, क्योंकि पहले 30 डिग्री आता है तो हम लोग 30 डिग्री पे ही बात करते हैं। तो 30 डिग्री का बात करने के लिए पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कौन सा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, बताइए। आपको ट्रायंगल बनाना होगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। एक क्या करना होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यहां पर आप देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना रहे हैं। फर्स्ट मेक अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। Equilateral triangle means all the angles are 60 degree. All the angles are 60 degree. C is also 60 degree. Now AB, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, हर एक साइड्स भी बराबर होता है, ये साइड्स ये साइड्स ये साइड्स बराबर है, all the sides are equal. Suppose that all the sides आपको क्या मान लिया, ए मान लिया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सारा एंगल 60 60 है, अब क्या कर रहे हैं ए बी,
एडी एक लाइन है, एडी एक लाइन सेगमेंट है, एडी एक रेखाखंड है, ठीक है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से हो रहा है। ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। एडी लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट द एंगल ए एंड also bisect the sides BC, also bisect the side BC, that is BD and CD. It means ये क्या है, फिर से एक रिपीट कर दे रहे, ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या था, जिसका तीनों साइड्स बराबर होता है। जब तीनों साइड्स बराबर होगा किसी भी ट्रायंगल का, तो उसका तीनों एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा, ऑल द एंगल्स आर सेम। नाउ AD is a line segment which bisect the angle A and bisect the side BC. It means suppose that इसको bisect कर दे रहा है, and suppose that इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, bisect कर रहा मतलब A का bisect कर रहा मतलब कितना होगा, A/2 में क्या हो रहा है, डिवाइड कर दे रहा है A/2। Now here what you get, जब एंगल को bisect कर दे रहा है तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर, 30 डिग्री हो गया। अब एक चीज आप देखो, ये साइड सबको पता है, यहां से यहां आपको पता है, BD पता है, AB the length of AB is A, the length of BD is A/2। now you have to find out AD. how we find AD, given part in triangle ABD, what are the given, AB is equal to A, BD is equal to A/2। now AD, you have to find out AD using Pythagoras theorem। using Pythagoras theorem क्या यूज करना होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस फॉर्मूला को क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। तो एक चीज बताओ, पाइथागोरस में किसको, मूलों को निकालना है, पी को, इसको निकालना है। जैसे सपोज दैट ये आपका हाइपोटेनस है, ये मान लेते ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू, आपको ये भी फॉर्मूला पता है, एच माइनस बी, और दूसरा क्या है, एच प्लस बी, बहुत ही आसान है। अब क्या होगा, सॉरी, पी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी, देन पी इक्वल टू एच, एच कितना है, ए, और बी कितना है, A/2 है। यहाँ पर भी क्या है, h कितना है, a है, और b कितना है, A/2 है। देन p इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, पहले एलसीएम लेंगे 2, 2 से a को इंटू कर देंगे, कितना होगा, 2a माइनस a, यहाँ पर भी इंटू कर देंगे 2a प्लस a। अब हम लोग इधर चलते हैं, इस जगह पे यहाँ देखेंगे p रूट अंडर, देखो a से a को सब्ट्रैक्ट करके कितना का होगा, A/2, व्हाट इज यू गेट, A/2, एंड हियर 3a/2। नाउ p इक्वल टू 2 and 2 4, इट मीन्स 1 2 आपको बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ a and a, देयर आर 2 है, तो एक a निकल जाएगा, a, and 3 is √3। now that is equal to p equal to रूट अंडर 3 a इंटू रूट अंडर 3/2। आपका p कितना निकल गया, a रूट अंडर 3/2। इज इट क्लियर, कैसे निकला। अब इसका हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a रूट अंडर 3/2। अब देखिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, एंड देन अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या कर लिए, इसको फाइंड आउट कर लिए। क्या फाइंड आउट किए, वर्टिकल हाइट को फाइंड आउट कर लिए, एडी डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब आप हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, सारी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए,
यहां से हम लोग निकालते हैं। ओके, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर इस ट्रायंगल में साइन 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीडी, परपेंडिकुलर बीडी, बीडी बाय एबी। तो बीडी का वैल्यू कितना होगा, a/2 एंड एबी का मतलब ए, तो ए कट गया तो कितना आएगा 1/2। बात समझ में आया, sin 30 इक्वल टू 1/2 कैसे आता है। अब क्या होगा cos 30, cos 30 का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है, cos 30 इक्वल टू एडी, एडी और एडी बाई क्या होगा, एडी बाई एबी। तो एडी, एडी कितना है अभी निकाले, ए √3/2 डिवाइडेड बाय ए कैंसिल आउट हो गया तो कितना होगा, √3/2 √3/2 सॉरी, cos 30 इक्वल टू √3/2। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या था, यहाँ पर tan 30 डिग्री के लिए P कौन सा होगा, BD बाय AB, सॉरी BD बाय AD। तो BD कितना है, A/2 एंड AD कितना है, A√3/2। ए कैंसिल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना होगा 1/3। सिमिलरली हम लोग क्या है cot 30 डिग्री निकाल सकते हैं, cot 30 डिग्री हम लोग निकाल सकते हैं। तो cot 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, cot 30 के लिए क्या होगा, AD बाई BD। तो AD कितना हो रहा है, AD आपका कितना हो रहा है, AD आपका क्या है, A√3/2 डिवाइडेड बाय A/2, ए कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, cot 30 इक्वल टू √3। सिमिलरली sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का बात करेंगे तो sec 30 इक्वल टू क्या होता है, h/b होता है, h कितना है AB, AB बाय AD, AB कितना है A और AD कितना है A √3/2, ए कट जा रहा तो कितना होगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3, 2 goes to the numerator। Now the last part is here, we clean, the last part is cosec theta, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है AB, परपेंडिकुलर कितना है BD, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है A, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है A, और BD का वैल्यू कितना है A/2, ए कैंसिल आउट हो गया मतलब 1/2 हो गया, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा cos 30 डिग्री। ओके, नाउ अभी तक हम लोग क्या 0 डिग्री सीख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ द 6 फंक्शन, उसका 0 डिग्री पे हम लोग सारा वैल्यू देख लिए। आफ्टर दैट वी सी द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सिमिलर वैल्यू, दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री पे उसका वैल्यू को हमने देखा। नाउ आई होप दैट यू ऑल ऑफ आर अंडरस्टैंड एंड you have to try 60 डिग्री फ्रॉम हियर, यू हैव टू ट्राई 60 डिग्री, आप लोग को क्या करना है 60 डिग्री पे चेक करना है। ओके, थैंक्स, टुमारो आई विल एक्सप्लेन 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट मी, एनी क्वेरी then comment me। okay, thank you।